हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई राकेश कुमार और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और गॉड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिव पार्वती विवाह की कथा। जब सती के दुख को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुँचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने कहा, वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गई। पार्वती जी के आने से सब पर्वत शोभामान हो गया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह सब स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे से वे सभी शिव में ही हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो गया तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही उसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूलित घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने अपने सपने में कहा कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। इसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। जब सप्तर्षि सती की परीक्षा लेने लगे, सप्तर्षि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तब पार्वती ने संकुचता हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। शिव को अपने पति बनाने चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुम उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति मानना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे व्यवसाय, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नंगों को धारण करने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अब हमारा कहना कहाँ मानो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहाँ है कि मेरा पति हट भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर तपस्वी पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा से जीत लिया शिव जी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्ध